एक माता पिता अपनी बेटी की दर्द भरी फरियाद लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में जाते हैं और एक याचिका दायर करते हैं। कहते हैं, साहब, मुझे अपनी बेटी के रेप और मर्डर केस के बारे में याचिका दायर करनी है। तब वो पूछते हैं, क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? तब वो बताते हैं कि मेरी बेटी आरजिकल मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर की छात्रा जूनियर डॉक्टर के रूप में ट्रेनिंग कर रही थी। मेरी बेटी 8-9 अगस्त की रात 10-11 बजे के लगभग हमने फ़ोन पे बातचीत की थी। बेटी अच्छे से बातचीत कर रही थी। 36 घंटे की अपनी ड्यूटी पर थी, ट्रेनिंग में थी। तो रात में उसे चक्कर लगाने यानी मरीजों को देखने जाना था। इसीलिए उसने कहा कि पापा, हम थोड़ी देर बाद आपसे बात करेंगे, हम एक राउंड लगा के आते हैं, मरीजों को देखते आते हैं। मेरी बेटी बहुत हंसमुख स्वभाव की थी और बहुत ही सबसे मिलनसार, मेहनती थी। मेरी बेटी इस डॉक्टरी डिग्री में गोल्ड मेडलिस्ट और टॉपर बनना चाहती थी। हमारी बात इतनी ही होती है। 8 अगस्त की 11 बजी रात को। इसके बाद बेटी राउंड पे चली जाती है, यानी मरीजों को देखने चली जाती है। फिर हमारी कोई बात नहीं होती। सुबह 6 बजे हमें फ़ोन आता है कि हमारी बेटी की तबीयत ख़राब है। इसके बाद फ़ोन कट जाता है। उसके बाद फिर से फ़ोन आता है कि आपकी बेटी ने गलत कदम उठा लिया है। तब हम घबरा जाते हैं। उसके बाद फिर से फ़ोन आता है कि आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। जब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब 3 घंटे तक हमसे हमारी बेटी नहीं मिलवाई जाती है, दिखाई नहीं जाती है। सुबह के 10 बज जाते हैं। हमें पता नहीं चलता कि हमारी बेटी के साथ क्या हुआ, और सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर पूरे देश में फैल जाती है और वहाँ धीरे धीरे लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाता है। तब सुप्रीम कोर्ट इनकी बात सुनते हैं और इस पूरे घटनाक्रम में जो कुछ भी हुआ उसमें सरकार को और वहाँ की पुलिस प्रशासन को, एफआईआर को और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को, माता पिता को सही जानकारी ना देने के, ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फटकार लगाती हैं और ये आदेश देती हैं पुलिस को और सरकार से भी कहती हैं कि अगर आपने 2-3 दिन के अंदर इस पूरे केस में क्या हुआ, लड़की के साथ कौन था, आरोपी कौन है, कैसे ये सारी असुरक्षाएं बरती गई हैं वहाँ पर, ये पूरी डिटेल हमें चाहिए। अगर आपने ये सब 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर ये सारा कुछ सबमिट नहीं किया, क्या क्या कार्रवाई हुई, कब एफआईआर हुई, कब लड़की के साथ हादसा हुआ, इसके बारे में अगर पूरी जानकारी सही आपने सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं की फाइल बनाकर, तो ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। इसमें मौजूदा सरकार ममता बनर्जी की है कोलकाता में, और अभी ममता बनर्जी की सरकार ने भी ये कहा सुप्रीम कोर्ट में कि हम अपनी तरफ से पूरी उस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बीच अगर 5 दिन के अंदर पुलिस कुछ नहीं कर पाई तो हम ये खुद केस सीबीआई के सौंप देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा। अब कार्रवाई शुरू होती है। ये पूरा मामला क्या है, आइए शुरू से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तुलसी है और आज कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के बारे में हम पूरी डिटेल में कहानी समझते हैं, सुनते हैं। हुआ क्या था यहाँ पर? 7 अगस्त को संजय रॉय नाम का एक शख्स है जो पुलिस के साथ देखा जाता है, पुलिस के साथ आता जाता है। संजय रॉय एक नगर सेवक, सिविक वॉलंटियर है जो पुलिस के साथ रहता है, और पुलिसकर्मी के किसी जान पहचान वाले या पुलिसकर्मी या हवलदार किसी को कोई परेशानी होती है तो संजय रॉय उनके साथ हॉस्पिटल आता जाता है, उनकी रेख देख करता है, मदद करता है। संजय रॉय की अपना घर परिवार है, उनकी एक शादी हो गई थी, लेकिन उनके कुछ जो
मना उनकी पत्नी से उनकी बनती नहीं थी, तो पहली पत्नी छोड़ के चली गई। फिर उनकी दूसरी शादी हुई थी, उससे भी उनका लड़ाई झगड़ा हुआ, तो दूसरी पत्नी भी चली गई थी और तीसरी पत्नी भी उन्हें छोड़ के चली गई थी। संजय रॉय पुलिस वालों के साथ आते जाते थे। इनकी हेल्थ, हाइट, फिटनेस अच्छी थी, देखने में पुलिस जैसे लगते थे और अपने ऊपर पुलिस वाली नाम की जर्सी, वो कोलकाता पुलिस नाम की जर्सी, और उनके पास जो मोटरसाइकिल थी उस पर भी उन्होंने पुलिस लिख रखा था, कोलकाता पुलिस नाम से। तो इनका थोड़ा सा वो एक रौब में भी रहते थे। उनका चलना फिरना, बातचीत करने का जो तरीका था वो एक स्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर की तरह उनका था। तो लोगों को थोड़ा सा उनसे डर भी लगता था, रिस्पेक्ट भी करते थे, और ऐसा इनका दबदबा था। बाकी वास्तविक में इनकी जो रियलिटी थी वो एक नगर सेवक के रूप में थी, और पुलिस वालों के साथ आने जाने उनको कोई तकलीफ़ होती थी तो मेडिकल हॉस्पिटल, आरजिकल मेडिकल हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट बड़ी हॉस्पिटल है जहां बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्टर की ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ इनका आना जाना रोज़ का या 2-4 दिन में या 8-15 दिन में आना जाना था। तो वहाँ के जो भी सीनियर डॉक्टर, प्रिंसिपल वगैरह से संजय रॉय की अच्छी खासी जान पहचान थी। तो 7 अगस्त को ये यहाँ आते हैं अपने दोस्त के साथ। उनके दोस्त का जो भाई बीमार था, उसको एडमिट कराना था यहाँ चेकअप, तो वो उनके साथ यहाँ आए थे। इस वक्त 7 अगस्त 2024 को संजय राय का कोई पुलिस वाला या कोई अपना रिलेटिव नहीं था, और दोस्त का भाई था, उनके साथ वो यहाँ आए थे। एडमिट करवाया, ज़रूरी चेकअप वगैरह करवाए, फिर वो चले गए। फिर 8 अगस्त की शाम को 4-5 बजे संजय रॉय फिर से आरजिकल मेडिकल हॉस्पिटल में आते हैं, और फिर इसके बाद अपने दोस्त से बातें करते हैं कि उनका मन कर रहा है रेड एरिया में जाने का। तो फिर वो अपने दोस्त के साथ 11 बजे जाते हैं, शराब पीते हैं। उसके बाद अपने दोस्त के साथ रेड एरिया इलाके जाते हैं। उनका दोस्त तो अंदर चला जाता है, लेकिन संजय रॉय अंदर नहीं जाते हैं। वो बाहर ही मोटरसाइकिल पर बैठ अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, उनसे कुछ तस्वीरें मांगते हैं, निजी तस्वीरें। इसके बाद संजय रॉय थोड़ा इधर उधर घूमते हैं। 11-12 बज जाते हैं, उनका दोस्त वापस आता है। उसके साथ फिर वो कहते हैं यहाँ बात नहीं बनी, हम दूसरे रेड एरिया में जाते हैं। इसके बाद 1 बजे वो वापस लौट के आते हैं, 1 बज जाता है रात का। ये संजय रॉय की अलग कहानी चल रही है, क्योंकि इस पूरे केस का जो मेन मुख्य आरोपी है वो संजय रॉय को माना गया है। यहाँ जो भी मीडिया रिपोर्ट्स, जो भी पुलिस की अभी तक जांच हुई, जो कुछ भी हुआ, वो सब संजय रॉय को मेन आरोपी के तौर पर रखा जाता है, और संजय रॉय को ही मेन आरोपी के तौर पर यहाँ जज के सामने या पूरे केस में शो किया जा रहा है। तो ये संजय रॉय की कहानी चल रही है। वहाँ डॉक्टर जो हैं, ट्रेनी डॉक्टर, उनकी अलग कहानी वहाँ चल रही है। वो इस समय 36 घंटे की अपनी ट्रेनिंग की लगातार रात दिन की ड्यूटी पर हैं, और इस दरमियान वो अपने मरीजों के, ये 8 अगस्त की रात 2 बजे तक उनकी ड्यूटी थी। 36 घंटे उनको कंप्लीट हो जाते, उसके बाद उनको 1 दिन का रेस्ट था। तो फिर ये कहानी अलग। फिर संजय रॉय वापस हॉस्पिटल में आते हैं। उनके भाई कहते हैं कि एडमिट करा दिया है, सारे चीज़ें हो चुकी हैं, अभी मैं घर जा रहा हूँ, मेरे भाई को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम संभाल लेना। संजय रॉय को हॉस्पिटल में छोड़ के उनका दोस्त चला जाता है अपने भाई को छोड़कर, और संजय रॉय फिर यहाँ आते हैं उसके पास। और सभी रात काफ़ी हो चुकी थी, 1-2 बज रहे थे। हालांकि हॉस्पिटल रहता है बड़ा, तो चहल पहल आना जाना लगा रहता है। यहाँ काफ़ी सीसीटीवी भी लगे हुए थे। संजय रॉय को इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से यहाँ बार बार देखा गया। इसके बाद संजय रॉय जो हैं, उनके भाई की ऑक्सीजन का सिलेंडर कुछ ख़त्म होने वाला था, तो वो उनका कहना था, उन्होंने जो कस्टडी में जो बयान दिए और मीडिया रिपोर्ट्स में, और जो भी उनके बयान निकल के सामने आए थे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने बताया कि वो 2 बजे के लगभग ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए डॉक्टर को ढूंढ रहे थे, और ढूंढते ढूंढते रात के 3 बज जाते हैं। और कब वो हॉस्पिटल के चौथे माला, जो कि सेमिनार हॉल है, वहाँ जाते हुए सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद 3:30 साढ़े 4 बजे सेमिनार हॉल से निकलते हुए
और वहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब वो सेमिनार हॉल में जा रहे थे तब उनके जो सिर पर है ब्लूटूथ ईयर कनेक्ट जो होता है, ब्लूटूथ ईयरफोन, वो लगा हुआ था, लेकिन जब वो वापस आए तो उन पर नहीं था। 4:30 बजे के लगभग वो वहाँ से निकल के चले जाते हैं। 9 अगस्त की सुबह लग जाती है, 9 अगस्त 2024। अब ये कहानी चलती है ट्रेनी डॉक्टर की। यहाँ ट्रेनी डॉक्टर 11 बजे रात के 8 अगस्त 11 बजे रात के अपने मम्मी पापा से थोड़ी सी हाय हेलो करती हैं, अपनी खुश खैरात की खबर देती हैं। इसके बाद ये चली जाती हैं चक्कर राउंड लगाने के लिए, यानी मरीजों से मिलने के लिए। राउंड लगाते, सबकी देखभाल करते कब 2 बज जाते हैं इनको पता नहीं चलता। फिर ये 2 बजे रात आती हैं, काफ़ी थक जाती हैं क्योंकि 36 घंटे हो चुके थे। दोस्तों के साथ बैठकर थोड़ा सा खाना खाती हैं और फिर यहाँ एक लड़की और एक लड़का, इनके दोस्त यानी खाना खा रहे थे, इनकी टीम के मेंबर जिनके साथ इनकी ट्रेनिंग हो रही है, उनके साथ ये खाना खाती। फिर ये कहती हैं कि मैं अब थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। तो यहाँ जो भी 36 घंटे, 48 घंटे, 24 घंटे की ड्यूटी के बाद थोड़ा सा रेस्ट के लिए है, तो सेमिनार हॉल में अक्सर करके जो भी लड़के लड़कियाँ हैं थकान के बाद वहाँ जाके सो जाते थे थोड़ा 1-2 घंटे की रेस्ट के लिए। तो ऐसा कोई पर्सनल यहाँ व्यवस्था नहीं है, इतनी बड़ी गवर्नमेंट कॉलेज है लेकिन पर्सनल ऐसी लेडीज़ ट्रेनिंग करता डॉक्टर के लिए कोई रेस्ट रूम ऐसा पर्सनल नहीं है। तो जो सार्वजनिक है वहीं जाके आपको आराम करना था। तो ये अक्सर जाके सोती होंगी, तो उस दिन भी, उस रात भी ये चली जाती हैं। 8 और 9 अगस्त की रात को 2 बजे जाती हैं, थकी हुई रहती हैं, आँख लग जाती है। इसके बाद संजय रॉय जो हैं वो सुबह 4:30 बजे 4:37 पर हॉल से निकलते हुए देखे जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में जब पुलिस ये सारी फुटेज चेक कर रही थी तब ये रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स से ये सब चीज़ें निकल के सामने आती हैं। इसके बाद तक सब शांत था, कुछ भी यहाँ हलचल नहीं थी, क्या हो रहा है कुछ भी मालूम नहीं था। 6 बजे सब उठते हैं, थोड़ा सा सवेरा हो जाता है, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं और एक कर्मचारी सेमिनार हॉल में जाता है किसी काम से। और जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ का जो नज़ारा होता है देख के थोड़ा सा डर जाता है, चीख जाता है और दौड़ता हुआ आते खबर देता है। तब काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं, जो नज़ारा देखते हैं। समझ में नहीं आ रहा था। आरजिकल मेडिकल हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, उनको फ़ोन किया जाता है कि सेमिनार हॉल में एक लड़की संदिग्ध हालत में पड़ी है, जो हमारे यहाँ सेकंड ईयर की ट्रेनी डॉक्टर है। तब संदीप रॉय वहाँ से आते हैं और सब डिस्कशन होता है। उसके बाद फिर याद आता है कि अरे लड़की के माता पिता भी हैं, उनको थोड़ा इन्फॉर्म कर दो। तो उनको डायरेक्टली क्या इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी लड़की बीमार है। हेलो, आप डॉक्टर नौमिता की माँ बोल रही हैं? हाँ, आपकी लड़की बीमार है। पिता फ़ोन रिसीव करते हैं, उनको थोड़ा सा आश्चर्य लगता है, फ़ोन कट हो जाता है। इतनी ही बात होती है, सोचते हैं किसी ने मजाक किया होगा, क्योंकि रात के 11 बजे ही हमने अपनी लड़की से वीडियो कॉल पे बात करी थी और वो एकदम फिट थी, फाइन थी, स्वस्थ थी, अचानक बीमार कैसे हुई। फिर इसके बाद दोबारा से कॉल जाता है कि हेलो, वहाँ से आते हैं, घबरा जाते हैं, आपकी लड़की ने गलत कदम उठा लिया है। तो वो लोग घबरा जाते हैं कि हमारी लड़की तो सेवा कर रही थी, ड्यूटी पर थी और रात में हमारी बात हुई थी और अभी आप कह रहे हो कि वो बीमार है, अभी कह रहे गलत कदम उठा लिया, आखिर माजरा क्या है। उन्होंने कहा आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए और फ़ोन रख देते हैं। उसके बाद वो बार बार स्टाफ पे नंबर पे, नौमिता के नंबर पे, डॉक्टर के नंबर पे फ़ोन लगाते हैं, लेकिन कोई भी रिसीव नहीं करता। बहुत सारे लोग यहाँ जमा हुए थे। धीरे धीरे करके सोशल मीडिया पर ये खबर फैल गई थी और यहाँ की जो कुछ नीतिक बड़े सदस्य हैं वो भी ट्वीट करने लगे थे और यहाँ इस मामले की पूरी निष्पक्षता से जांच की मांग करने लगे थे। माता पिता घबराते हुए हॉस्पिटल में आते हैं। धीरे धीरे ये जो न्यूज़ थी पूरे भारत में सोशल मीडिया के माध्यम से फैल जाती है, लोग यहाँ जमा होना शुरू हो जाते हैं। माता पिता को अभी तक भी सुबह के 9 बज चुके हैं, ना उनको मिलवाया गया है, ना ही क्लियर उन्हें बताया गया है कि हो क्या रहा है। शायद इतनी बड़ी हॉस्पिटल है, ये केस कोई बड़ा ना बन जाए।
बात फैल ना जाए, इसीलिए इस केस को वहीं सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही होगी, कॉलेज की रेपुटेशन के हिसाब से या जिस भी हिसाब से की जा रही होगी। प्रिंसिपल भी कहते हैं कि वो मेरी बेटी के समान थी, इसीलिए मुझे बहुत इस घटना का धक्का लगा है, तो मैं अब इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और ये पूरा मामला ऐसे होता है, जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तो संजय रॉय इसमें पाया जाता है शक के दायरे में। संजय रॉय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया जाता है, एफआईआर होती है, चार्जशीट होती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसमें रेप कर हत्या का मामला दर्ज हो जाता है और मार पिटाई का मामला, हत्या का मामला इसमें दर्ज होता है और ये फिर केस पूरा चलता है। पूरा क्या है, आज सब हमारे सामने मीडिया के माध्यम से हम सब इस पे देख रहे हैं, सुनवाई इस पे हो रही है। 2-3 महीने इस पूरे केस में हो चुके हैं, अभी भी इस केस में सुनवाई हो रही है। हम सभी यही प्रे करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।